नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज की बड़ी खबर में शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ देवास से, जहां पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी वहां पर मच गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं। तो देवास में ये पटाखा फैक्ट्री है जिसमें ब्लास्ट हुआ है। जोरदार धमाके के साथ यहां पर 2 लोगों की मौत हो गई। इस धमाके में बताया जा रहा है कि कई मजदूर गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्लास्ट के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है, गुस्सा देखा जा रहा है। देखिए तस्वीरें किस तरीके से वहां पर फायर विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है, जो कि वहां पर जिस तरीके से ये विस्फोट हुआ, कुछ हिस्सों में आग लग गई, उसको बुझाने की कोशिशें वहां पर लगातार जारी हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ लोग बुरी तरीके से इस विस्फोट में झुलस गए। इस विस्फोट के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ग्रामीणों में आक्रोश है, काफी गुस्सा है, हंगामा ग्रामीण कर रहे हैं। एबी रोड पर यह पटाखा फैक्ट्री है जिसमें यह ब्लास्ट हुआ। कई मजदूर घायल हुए हैं। जोरदार धमाके के साथ यहां पर ब्लास्ट हुआ। 2 मजदूरों की बताया जा रहा है कि मौत हो गई है, ये खबर आ रही है। कई मजदूर गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जांच पड़ताल की जा रही है, किस चीज में धमाका हुआ था ये जांच की जा रही है। तो फैक्ट्री में हुआ है ये जोरदार धमाका। देवास में पटाखा फैक्ट्री जिसमें जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत की खबर है। कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ब्लास्ट के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं। वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और कितने मजदूर हैं जो इसमें झुलसे हैं इस विस्फोट में, कितने लोग उस वक्त साइट पर काम कर रहे थे जहां पर यह विस्फोट हुआ, इसकी अभी जांच की जा रही है। ये अभी तक जानकारी नहीं आई कि कितने मजदूर उस वक्त वहां पर घटना स्थल पर मौजूद थे जहां पर यह विस्फोट हुआ। कई मजदूर बुरी तरीके से झुलस गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया ये जा रहा है कि काफी मजदूर हैं। एबी रोड पर पटाखा फैक्ट्री जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है, फैक्ट्री में ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत की खबर है। कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, बुरी तरीके से वो झुलस गए। फरवरी 2024 में हरदा में ही एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। उस हादसे में 11 मजदूरों की मौत हुई थी। हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो देखिए देवास में आपको बता रहे हैं ये पटाखा फैक्ट्री जिसमें ये ब्लास्ट हुआ, जोरदार धमाका वहां पर हुआ, जिसके बाद 2 लोगों की बताया जा रहा है मौत की खबर और कई मजदूर बुरी तरीके से झुलस गए। कहाँ पर हो? कौन सी फैक्ट्री? कंपनी के काय की? फटाखा की है? हाँ, क्या होगा यहाँ पे अभी? ब्लास्ट हो गया। क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ है। कैसा ब्लास्ट हुआ? ये कान कैसे होगा? क्या हुई? कितनों की मौत हुई? हो गया 1500 की मौत हो गई। 15 की। किस तरह से ये बताया जा रहा था फटाखा फैक्ट्री थी, यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ है कि यहाँ पे कई लोगों की मौत की सूचना है। देखिए किस तरह से जो शेड था पूरा उखड़ गया है। यहाँ पे कई लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है शीतल जो है बाहर तक उड़े हुए हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर बात करें तो एसपी देवास सीएसपी आ गए। सर किस तरह का मामला, थोड़ा सा बता दें क्या हुआ था, पूरा विस्तार बताएं सर थोड़ा सा। ये ब्लास्ट की सूचना मिली थी जिस पर से मौके पर आए हैं। कुछ घायल लोग हुए हैं और कुछ मृत भी है। सर कितने लोगों की मृत्यु क्या है सर? के अभी 1 से 2 डेड बॉडी हम लोगों ने निकलवाई है और भी तलाश करवा रहे हैं। सर किसकी फैक्ट्री थी, क्या थी, क्या था? ये सबको अभी हम मालूम कर रहे सर हैं। किस चीज का था, क्या ब्लास्ट हुआ यहाँ पर? ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इसमें कुछ पटाखे का काम होता था। फटाके का। देखिए साहब को सर देवास जो सीएसपी हैं सुमित अग्रवाल, उनका कहना है यहाँ पे फटाके का काम होता था। देखिए किस तरह से ये जो है विजुअल एनडीटीवी अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखा रही है, किस तरह से यहाँ पर जो है लोगों की मौत हुई है। ये फटाके की फैक्ट्री थी बताई जा रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ ये बिल्कुल नजदीक एबी रोड के लगी हुई फैक्ट्री है। देखिए किस तरह से दर्शक यहाँ देख रहे हैं, एबी रोड पर ये लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कई लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल की सूचना है। देखिए किस तरह से, देखिए किस तरह से ब्लास्ट हुआ। ये पूरा जो शेड था वो शेड यहाँ पर उखड़ गया, दीवारें फट चुकी है। यहाँ पर कई लोगों की मौत हो गई और आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तनुश्री देसाई हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। तनुश्री, हम आपसे ये जानना चाहेंगे फिलहाल ताजा आंकड़ा क्या है जो वहां से जानकारी मिल रही है? कितने मजदूर जो उस वक्त घटनास्थल पर काम कर रहे थे, कितने घायल हुए हैं? वहां से क्या जानकारी आपके हाथ में लगी है? जी बिल्कुल, जैसे अभी फिलहाल मैं इंदौर के सरकारी अस्पताल में मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है इकट्ठा हो चुकी है और यहाँ पर लगातार जो घायल है, घायलों को यहाँ पे लाया जा रहा है।
और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे अभी तक फिलहाल मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी कि जो घायल है, घायलों को लाया गया है। 3 से 4 घायल जो है अभी फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे लोगों की भीड़ है, लगातार लोगों का आने का सिलसिला चालू हो चुका है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो घायलों को ला रहे हैं। देवास में जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद यहाँ पर अब उसको उपचार के लिए लाया जा रहा है। कई लोगों की मौत हुई है और उसके बाद जो घायल है, घायलों को उपचार के लिए यहाँ पे लाया गया और यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। हालांकि जब यहाँ पर उनको लाया गया तब उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, उनका शरीर में काफी बर्न्स के निशान थे। फिलहाल उनको यहाँ पे इमरजेंसी यूनिट में लाया गया और अब आगे की ट्रीटमेंट यहाँ पे उनकी की जाएगी। जी ज्योति। तनु, आप जिस अस्पताल में हैं, आप बता रही हैं यहाँ पर 3 से 4 लोगों को लाया गया है। क्या कितने लोग की मौत इस हादसे में हुई है? कोई जानकारी वहां से, कोई ताजा अपडेट आप तक पहुंचा हो? क्योंकि लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए अभी फिलहाल आंकड़ा बढ़ रहा है और अभी अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है कि कितनी मौतें हुई है। हालांकि अभी ये जानकारी आई है कि तकरीबन 3 से 4 लोगों को यहाँ पर उपचार के लिए लाया गया। जो ऑफिशियल डेटा है वो अभी आना बाकी है। जी ज्योति। जी तनु, जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं, हम चाहेंगे आप एक बार बताएं ये पूरा मामला कितने बजे की ये घटना है? वहां पर जिस तरीके से जोरदार ब्लास्ट हुआ था, धमाका हुआ था इस विस्फोटक फैक्ट्री में, कितने लोग इसमें घायल हुए थे? जी ज्योति, अगर हम इस पूरी घटना की बात करें तो देवास में पटाखा फैक्ट्री में आग हुआ, जो है विस्फोट हुआ था। और जानकारी ये भी है कि जो बारूद है, बारूद खुले में रखा रहता था, जिस वजह से भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि फैक्ट्री में जो है विस्फोट हुआ है। जैसे हमारे सहयोगी अरविंद लगातार मौके पर बने हुए हैं, वो हमको बता भी रहे हैं कि जो फैक्ट्री के ताजा हालात है, पूरी जो दीवार है वो टूट चुकी है। जो लोगों को वहां से रेस्क्यू करके लाया जा रहा है उनकी भी हालत काफी खराब है। जो ग्रामीण है, जिनके परिवार वाले उस फैक्ट्री में काम करते थे, उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। घायलों को यहाँ पर लाया जा रहा है पर उनकी भी हालत काफी गंभीर है, काफी खराब है, क्योंकि उनके शरीर पे काफी बर्न हो चुके हैं। फैक्ट्री में उस समय मजदूर काम कर रहे थे, इस वजह से हालत काफी गंभीर है, उनके यहाँ पे ट्रीटमेंट जारी है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अभी ऑफिशियल डेटा आना बाकी है, ऑफिशियल आंकड़े आना बाकी है। पर फिलहाल एमवाई अस्पताल में 3 से 4 लोगों को लाया गया है जहाँ पे इनका इलाज किया जाएगा। जी तनुश्री, तो देखिए हमारी संवाददाता तनुश्री उस अस्पताल में मौजूद है जहां पर 3 से 4 घायलों को लेकर आया गया था। बुरी तरीके से झुलस गए हैं वो लोग। इतना जोरदार धमाका ये हुआ था, बहुत सारी विस्फोटक सामग्री वहां पर थी जिसमें ये धमाका हुआ। और जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 2 लोगों की इस ब्लास्ट में जान चली गई है। अस्पतालों में इलाज चल रहा है घायलों का। फिलहाल वहां पर जांच टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। देवास में एक पटाखा फैक्ट्री जिसमें जोरदार धमाका हुआ, बताया जा रहा है काफी मजदूर उस वक्त साइट पर काम कर रहे थे जो इसकी चपेट में आए। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग बुरी तरीके से इसमें झुलस गए जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तनु हमारी संवाददाता हमें लगातार जानकारी दे रही है उस अस्पताल से। हालांकि कोई अभी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है कि कितने लोग अभी उस अस्पताल में लाए गए हैं। फिलहाल 3 से 4 की जानकारी पहुंची है जिन लोगों को वहां पर लेकर आया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। बुरी हालत में, बुरी तरीके से झुलसे हाल में वो लोगों को वहां पर लाया गया था। और देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस फैक्ट्री की जहां पर ये घटना, ये विस्फोट हुआ। फैक्ट्री में आग लगने के बाद जोरदार धमाका जिस तरीके से हुआ था, उसके बाद आग लगी। फायर टेंडर मौके पर पहुंचा, आग बुझाने का काम वहां पर किया गया और तुरंत जल्द से जल्द घायलों को वहां से लेकर जाया गया। अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इंदौर में एक अस्पताल में कुछ 3 से 4 लोगों को ले जाया गया है और कई अन्य अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं वहां से, घटना स्थल से तस्वीरें, उस फैक्ट्री से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब विस्फोट के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जल्द से जल्द लोगों को जो घटनास्थल पर मौजूद थे उन लोगों को वहां से निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस फैक्ट्री की जहां पर ये जोरदार ब्लास्ट हुआ था। पटाखा फैक्ट्री है ये, जिसमें काफी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ था और इसी विस्फोटक में ये जोरदार धमाका हुआ। उस वक्त साइट पर काफी मजदूर काम कर रहे थे जो इसकी चपेट में आ गए। 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और बताया जा रहा है कि कई मजदूर जो बुरी तरीके से जख्मी हैं, झुलस गए इस विस्फोट में, आग में। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। तो ये पहली बार नहीं, अक्सर पटाखा फैक्ट्री में इस तरीके के ब्लास्ट होते हैं। कई बार फायर सेफ्टी नॉर्म्स की वहां पर अवहेलना की जाती है। जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स होना चाहिए उनका पालन नहीं किया जाता है, जिसके चलते कई बार ऐसे हादसों में जो आंकड़ा होता है
मरने वालों का वो बढ़ता है और मजदूर जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं उन्हें सुरक्षा के लिहाज से जो उपकरण इस्तेमाल होने चाहिए काम करते वक्त वो उन्हें उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, जिसकी वजह से कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम आपको लगातार ग्राफिक के जरिए वो भी दिखा रहे हैं कि इससे पहले कहाँ पर इसी तरीके से पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों में धमाके हुए, विस्फोटक में धमाका हुआ था, ब्लास्ट हुआ था और कितने लोग घायल, कितने लोगों की जान जा चुकी है। इससे पहले भी इस तरीके से कई बार ऐसे हादसे वक्त पर सामने आए हैं। हरदा की बात करें, यहाँ 2024 में एक पटाखा फैक्ट्री में ही जोरदार ब्लास्ट हुआ था जिसमें 11 मजदूरों की मौत हो गई थी, 60 से ज्यादा घायल हुए थे। फिलहाल जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये देवास की, जहां पर एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ विस्फोटक में और 2 मजदूरों की मौत हो गई। और हमारे साथ आनंद गौर हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं हरदा से ज्यादा जानकारी के साथ। देखिए आनंद हरदा से हैं और हरदा में भी फरवरी 2024 में इसी तरीके से एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हुआ था जिसमें 11 मजदूरों की मौत हुई थी। आनंद, जब हरदा में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और बताया ये गया था उस वक्त जो बात सामने आई थी, बड़ी लापरवाही कि जिन नियमों का पालन ऐसी पटाखा फैक्ट्री में होना चाहिए मजदूरों की सुरक्षा को लेकर, उसको लेकर बड़ी लापरवाही जांच में सामने आई थी। और ऐसा ही है कि यह हादसा जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं देवास में हुआ है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि हरदा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ था वो लापरवाही, जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण ही हुआ था, जिसमें लगभग 13 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे, जिनके जख्म, कई जो पीड़ित है उनके जख्म आज तक नहीं भरे हैं और कुछ लोग तो आज भी जो राहत शिविर है उसमें रहने के लिए मजबूर है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन द्वारा जो पटाखा फैक्ट्री संचालित की जाती है उसमें लापरवाही की जाती है, जिसका खामियाजा जो वहाँ काम कर रहे हैं उन मजदूरों को इतना पड़ रहा है और उनके परिवार वालों को भुगतना पड़ रहा है। इसी को लेकर बनासकांठा में जो बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें हमारे हरदा जिले के हंडिया क्षेत्र के लगभग 18 लोग काम करते थे, उसमें से 10 से 12 लोग मौके पर शांत हो गए थे, जिनका सब भी हंडिया लाया गया था और उस रोज एक साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। मतलब लगातार पटाखे फैक्ट्री के जो ब्लास्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं हर जिलों में लगातार होते रहते हैं और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जिला प्रशासन द्वारा देखी जाती है। जी आनंद, जिस तरीके से जब हरदा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था उसके बाद कई आला अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई थी, काफी रिपोर्ट्स आपने भेजी थी, तो ऐसे में जो इससे जुड़े जो विभाग होते हैं जो इनको अप्रूवल देते हैं ऐसी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, आपने क्या पाया, किस स्तर पर वहां पर लापरवाही होती है और क्या ऐसे हादसों के बाद वाकई में ऐसी लापरवाहियों को लेकर सीरियस होते हैं ये अधिकारी या फिर थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाई जाती है और उसके बाद फिर से वही लापरवाही भरा रवैया जो इस तरीके के हादसे वक्त पर फिर से इसी तरीके से दोहराए जाते हैं? पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में, उस पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में जो ब्लास्ट हुआ उसमें पूर्व में भी 2-3 बार ब्लास्ट छोटे लेवल पर हो चुका था। जब ब्लास्ट होता है उसके कुछ दिनों तक सिर्फ आधिकारिक रूप से उस पर रोक लगा दी जाती है, बाद में फिर वापस उसको संचालित करने, जितनी मात्रा में बारूद रखने की परमिशन सरकार द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही है उससे अधिक मात्रा में बारूद रखा रहता है। इसको लेकर आला अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी है वो वहां पर मौके पर निरीक्षण नहीं करते और उसके बाद ऐसी घटनाओं को अंजाम मिलता है। हालांकि उस मौके की घटना के बाद तुरंत तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को जिला और एसडीएम को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था। कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं बड़ा पैदा करती है, जिला प्रशासन इस तरह की लापरवाही क्यों करता है? बिल्कुल, वक्त पर ऐसी फैक्ट्रियों की जांच जो अधिकारियों की तरफ से होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही बरती जाती है कि जिन नियमों के हिसाब से फैक्ट्री को संचालित करने की परमिशन दी गई थी, क्या उन नियमों का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो नहीं होता है, जिसके चलते ऐसे हादसे सामने आते हैं और इतने बेगुनाह लोगों की जान जाती है। बने रहिएगा आनंद आप हमारे साथ। तनुश्री हमारी सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। तनु, एक बार हम फिर से आपसे जानना चाहेंगे, जिस अस्पताल में आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या यहाँ पर कुछ और मजदूरों को भी लाया गया है जो इस हादसे में बुरी तरीके से झुलस गए हैं? जी ज्योति, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 पेशेंट्स को लाया गया है और अभी कुछ समय बाद और भी पेशेंट्स को यहाँ पे लाया जाएगा इलाज के लिए, क्योंकि जिस समय ये विस्फोट हुआ था फैक्ट्री में उस समय कई मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जिसके बाद हमारे सहयोगी भी लगातार वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं देवास से, जिसमें फैक्ट्री की दीवारें तक जो है टूट चुकी है और कई गंभीर तस्वीरें भी वहां से देखने को मिली थी। तो उसके चलते अब इंदौर का एम्बर अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है वहां पर इसके पहले 3 मरीजों को लाया गया था जो काफी बुरी तरीके से झुलस गए थे और अब कुछ ही समय में और भी पेशेंट्स को यहाँ पर लाया जाएगा। जी तनुश्री, हालांकि अभी पूछना शायद बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी क्या कोई जानकारी अंदर से आप तक पहुंची है कि फिलहाल किस कंडीशन में यहाँ पर मजदूरों को लाया गया था, क्या हाल उनका है इस वक्त, क्या स्थिति में कुछ सुधार?
ज्योति, देखिए अगर प्राथमिक तौर पर बात करें तो प्राथमिक तौर पे भी जो ऑफिशियल है वो ऑफ द रिकॉर्ड यही बता रहे हैं कि जो पेशेंट्स यहाँ पर लाए गए हैं वो काफी ज्यादा झुलस चुके हैं, उनको काफी ज्यादा बर्न हुए हैं, काफी ज्यादा उनको चोटें भी आई हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत फिलहाल गंभीर है और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे लगातार किया जाएगा, लगातार उनको अंडर ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रखा जाएगा। और 3 पेशेंट्स पहले आ चुके हैं, 2 पेशेंट्स और भी यहाँ पे आना है। तो अब देखने की बात होगी कि आगे इसमें क्या बदलाव देखने को मिलता है। जी जी तनु, तो देखिए एक बार हम फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं देवास में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, जोरदार धमाका यहां पर हुआ था, विस्फोटक सामग्री जिसमें ये ब्लास्ट हुआ और इसमें जो उस वक्त साइट पर काम कर रहे थे मजदूर वो इसकी चपेट में आए। 2 लोगों की अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और काफी मजदूर घायल हुए हैं, झुलस गए इस ब्लास्ट में, जिनको अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इंदौर के एक अस्पताल में 3 से 4 मजदूरों को भर्ती कराया गया है जिनका इलाज वहां पर चल रहा है, कुछ और मजदूरों को वहां पर लेकर जाया जाएगा, जैसा कि तनु हमारी सहयोगी हमें जानकारी दे रही है और साथ ही आनंद हमारे सहयोगी भी लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। क्योंकि देखिए पटाखा फैक्ट्रियों में इस तरीके के ब्लास्ट वक्त वक्त पर हम अक्सर देखते हैं, समय समय पर, और जब जो वजह सामने आती है जांच में वो ये कि जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स और अन्य जरूरी जो नॉर्म्स होते हैं पटाखा फैक्ट्रियों को संचालित करने के, उनको जब परमिशन ऐसी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए ली जाती है तब जरूर दिखा दिया जाता है कि ये सब कुछ पालन किया जाएगा, हो रहा है, लेकिन एक वक्त के बाद उनमें ढिलाई दी जाती है, उसमें लापरवाही बरती जाती है। वक्त वक्त पर उन अधिकारियों की तरफ से, उन विभागों की तरफ से चेकिंग ऐसी पटाखा फैक्ट्री में नहीं होती है, क्या किन जिन चीजों को लेकर इनको संचालित करने की परमिशन ली गई थी उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसके चलते ऐसी पटाखा फैक्ट्रियों में ऐसे धमाके होते हैं, ऐसे हादसे होते हैं और उन हादसों में बेगुनाह मजदूरों की जान जाती है। तो देखिए तस्वीरें, ये देवास की उस पटाखा फैक्ट्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ, विस्फोटक सामग्री में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो मजदूर काम कर रहे थे वो जहां तहां इस जोरदार धमाके में कई मजदूर तो बताया ये भी जा रहा है कि काफी दूर जाकर गिरे थे, बुरी तरीके से झुलस गए क्योंकि आग लग गई थी एक बड़े हिस्से में इस विस्फोट के बाद, इस धमाके के बाद। फायर विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया, तुरंत घायलों को अस्पतालों में अलग अलग जगहों पर भर्ती कराया गया, भेजा गया, एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। हम साथ ही साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि देखिए कई बार इससे पहले बड़े धमाके इसी तरीके से पटाखा फैक्ट्रियों में हो चुके हैं। हरदा देवास के कई मजदूरों की मौत हुई थी जब हरदा में 2024 में, फरवरी 2024 में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था। उसके बाद बनासकांठा में एक फैक्ट्री में धमाका हुआ था और वहां भी बहुत से मजदूर घायल हुए थे, कई मजदूरों की जान भी चली गई थी। गुजरात में अप्रैल 2025 में इसी तरीके से एक फैक्ट्री में धमाका हुआ था जहां पर बहुत मजदूर जख्मी हुए थे, झुलस गए थे और कई मजदूरों की मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही यहाँ पर सिस्टम की भी, उस विभाग की भी। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, तनुश्री हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। आनंद, जिस तरीके से हम हरदा में जो पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था उसका भी बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर ये धमाका हुआ था इस पटाखा फैक्ट्री में बहुत बड़ी आग लगी थी, बहुत बड़ा धमाका यहाँ पर हुआ था और कई मजदूर इसकी चपेट में आए थे। इसके बाद क्या वहां पर देखिए कई फैक्ट्रियां चलती हैं हरदा में, क्या आपने कभी पाया कि उसके बाद कोई सख्ती बरती गई ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ, और अगर बरती जाती है तो कि फिर क्या वहां पर जांच के लिए अधिकारी पहुंचते हैं, कितने वक्त पे जांच होती है ऐसी फैक्ट्रियों की वक्त वक्त पर विभाग की तरफ से? हमें मिर्ची नहीं झोंकना है। मैं फिर से किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, कृपया करके जो एमएसपी के मूल्य लागू किए हैं, एक भी एमएसपी पर हमारे। तो देखिए बड़ी खबर हम फिर से एक बार अपने दर्शकों को बता दें, लगातार हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें, उस पटाखा फैक्ट्री की तस्वीरें जहां पर धमाका हुआ, जोरदार ब्लास्ट हुआ। देवास में ये पटाखा फैक्ट्री है और इस ब्लास्ट की चपेट में वहां पर उस वक्त जो काम कर रहे थे साइट पर मजदूर, वो आए हैं। 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, कई मजदूर बुरी तरीके से झुलस गए इस ब्लास्ट में, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है।
इस धमाके के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाई गई क्योंकि एक बड़े हिस्से में आग भी लग गई थी। धमाके के बाद काफी सारा विस्फोटक यहां पर रखा था, ज्वलनशील सामग्री यहां पर रखी थी। पटाखा इस फैक्ट्री में बनते हैं और इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई। बताया जा रहा है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया। ऐसी खतरनाक फैक्ट्रियों में जिन नियमों का पालन होना चाहिए उनकी अवहेलना यहां पर हुई, जिसके चलते ये धमाका और इस धमाके की चपेट में इतने मजदूर आ गए। अस्पताल में इलाज चल रहा है घायल मजदूरों का और राहत और बचाव कार्य भी घटनास्थल पर चल रहा है। ये देखा जा रहा है कि कहीं जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ था कुछ और मजदूर तो नहीं फंसे हैं। कितने मजदूर इस वक्त वहां पर काम कर रहे थे उस वक्त जिस वक्त ये धमाका हुआ, इसकी अभी जांच की जा रही है। साथ ही अस्पतालों में घायलों के रिश्तेदार, उन मजदूरों के रिश्तेदार, परिवार वाले पहुंच रहे हैं क्योंकि कई मजदूर बताया जा रहा है कि बुरी तरीके से झुलस गए, हालत गंभीर है। कई मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है और बुरी तरीके से इस ब्लास्ट में झुलस गए। और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखिए, देवास की पटाखा फैक्ट्री के बाहर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल और काफी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए जिनमें आक्रोश देखा गया, गुस्सा और विरोध। तनुश्री हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। तनु, कुछ अंदर से कोई खबर मिली हो कि क्या हालत अब उन मजदूरों की है जिनको यहाँ पर लाया गया था बुरी तरीके से, जो झुलसे थे इस विस्फोट, इस धमाके में? जी बिल्कुल, देखिए 2-3 पेशेंट्स को यहाँ पे लाया गया है, जो घायलों को यहाँ पे लाया गया है वो बुरी तरीके से झुलस चुके हैं, उनकी हालत काफी गंभीर है। कई लोग घायल हुए थे, उसमें 6 लोग जो है काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे। उनमें ज्यादा बर्न के निशान से काफी झुलस गए थे, जिसके बाद उनको सबसे पहले तो जिला अस्पताल ले जाया गया था और उसके बाद उनको इंदौर रेफर किया गया है। इंदौर के एमआर अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और थोड़ी देर पहले 3 मरीजों को यहाँ पर लाया गया है जहाँ पर इनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में इलाज किया जाएगा क्योंकि जिस तरीके से ये जो ब्लास्ट हुआ था उस समय काफी बुरी तरीके से ये लोग हैं वो झुलस चुके थे और हालत काफी गंभीर जो है उनकी बताई जा रही थी। और अभी फिलहाल जो इनका इलाज है वो यहाँ पे किया जा रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल ज्योति ये है, जिस तरीके से आप अभी बता रही थी कि सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है तमाम फैक्ट्रीज में जहाँ पर ये पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही है। जो अग्निशमन यंत्र है वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं रहते, जिस तरह में रेस्क्यू भी मुश्किल हो जाता है और आक्रोश लोगों में भी देखने को मिल रहा है, जो काफी जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरीके से पटाखा फैक्ट्री में इतने सारे लोग काम कर रहे थे, मजदूर मौके पर मौजूद थे, उस समय ये धमाका होना और उसमें भी लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं, कई सवाल खड़े करते हैं। जी ज्योति, बिल्कुल कई सवाल खड़े होते हैं और गंभीर सवाल लापरवाही को लेकर हम दिखा रहे हैं आपको लगातार तस्वीरें भी और हमारी संवाददाता तनुश्री हमें जानकारी दे रही है उस अस्पताल से जहां पर 4 मजदूरों को लाया गया है इलाज के लिए। एक बार फिर से हम आपको बता दें, देवास की पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, जोरदार धमाका और इस धमाके की चपेट में उस वक्त जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वो आ गए। 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, कई मजदूर बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, कई की हालत गंभीर बनी हुई है। विस्फोट हुआ है ये पटाखा फैक्ट्री में, देवास पे ये पटाखा फैक्ट्री है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए वहां पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच टीम मौके पर पहुंची है और ये ग्रामीणों की भारी भीड़ जो वहां पर इस धमाके के बाद जब ये हादसा हुआ तो भारी भीड़ वहां पर ग्रामीणों की लग गई, स्थानीय लोगों की, जो वहां पर आक्रोश भी इन ग्रामीणों में है, गुस्सा भी है इस बात को लेकर कि इस तरीके से ये फैक्ट्री यहाँ पर चलाई जा रही थी और बेगुनाह मजदूरों की मौत हो गई है इस धमाके में। क्योंकि यहाँ पर मजदूरों को जो उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, जिन फायर सेफ्टी नॉर्म्स का इस्तेमाल वहाँ पर पालन किया जाना चाहिए था, उन सब को लेकर लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और इतने मजदूरों की मौत हुई और कुछ मजदूर बुरी तरीके से झुलस गए इस हादसे में। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, उस हिस्से से आग को बुझाया गया जहां पर ये विस्फोट हुआ था। वहां पर राहत और बचाव टीम अभी भी मौके पर मौजूद है। ये देखा जा रहा है कि क्या कुछ और मजदूर तो वहां पर साइट पर अभी नहीं है जो इस विस्फोट की चपेट में आए। और देखिए तस्वीरें, ये पुलिस की जिप्सी जो वहां पर पहुंची, जिसको वहां स्थानीय लोगों ने घेर लिया। काफी गुस्से में है स्थानीय लोग भी, गुस्सा इस बात को लेकर कि लापरवाही आखिर क्यों बरती गई इस पटाखा फैक्ट्री में, क्यों लापरवाही की गई मजदूरों की जान के साथ, और अब जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो नुकसान उन मजदूरों के परिवारों को जो इस हादसे की चपेट में आए। पूरा इलाका दहल उठा, इतना जोरदार धमाका ये हुआ था। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने बहुत जोर से आवाज़ सुनी तो तुरंत लोगों की भीड़, आसपास के लोगों की भीड़ इस फैक्ट्री के बाहर इकट्ठा हो गई, ये जानने के लिए कि यहाँ पर हुआ क्या। जब पहुंचे तो वहाँ का मंजर देखकर लोग दंग रह गए, जिस तरीके से पूरी छत इस फैक्ट्री की उड़ गई। देखिए इस छत के नीचे काम हो रहा था, इतना जोरदार धमाका था कि छत भी उड़ गई
और सोचिए मजदूरों का क्या हाल वहां पर हुआ होगा, जो मजदूर इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे, साइट पर काम कर रहे थे। कितने मजदूर उस वक्त वहां पर मौजूद थे, क्योंकि देखिए ये आंकड़ा अभी तक